Hello and good morning, friends. How are you? I'm your friend RJ once again with you. The new session of vocabulary from The Hindu newspaper. आइएगा, आज हम लोग वापस से जब द हिंदू के वोकेबलरी की बात करें तो स्टार्टिंग अपनी जो करने वाले हैं वापस से हम लोग कहाँ से कर रहे हैं, फ्रेजल वर्ब से करेंगे। और जब फ्रेजल वर्ब से हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं तो फ्रेजल वर्ब हमारे लिए आप जानते हो क्या होती है। आपके पास में कहीं पर कोई एक वर्ब और एक प्रपोजिशन मिलके अगर कहीं पर कोई एक थर्ड मीनिंग को जनरेट करती है तो उस सिनेरियो में जो आपके पास फ्रेज बन के आती है, वो जो फ्रेज उन दोनों वर्ड से मिलके बनी है उसे हम लोग फ्रेजल वर्ब बोलेंगे। ठीक है, वो हमारे पास में फ्रेजल वर्ब की कैटेगरी में आएगी। ठीक है, आइए देखिए, यहाँ पर आपके पास में एक तो है पार्ट और एक हो गया वेज। ठीक है, ये दोनों ही आपके पास में फ्रेजल वर्ब आज के अगस्त 5 2023 का जो न्यूज़पेपर रहा है द हिंदू का, उसमें देखने को मिली है और दोनों ही एडिटोरियल के सेक्शन में आपको देखने को मिलेंगी। तो प्लीज़ एक बार उसको भी आप वहाँ देखें। देखिएगा, मैं यहाँ से आपको जो डिफ़िकल्ट वोकैबुलरी है केवल उसी को लेके चल रहा हूँ। बाकी जो जनरल वेज में काम आने वाली आपके पास वोकैबुलरी है मैं उसका डिस्कशन इतना नहीं करूँगा। ठीक है, मैं चाहूँगा आप उनको तो एटलीस्ट कंप्लीट करके ही चलें और जहाँ पर आपको डिफ़िकल्टी लगे उसको एक बार मुझे बताएं, हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। आपके पास में पार्ट वेज की बात हुई है। सबसे पहले पार्ट वेज अगर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं तो ये सेपरेशन को शो करने की बात करता है। कहीं पर एक जैसे कि लाइक ये पेन है मेरे पास में तो इसको अपन क्या कर देंगे, दो हिस्सों में बांट देंगे। तो अलग अलग कर दिया हमने उसको। अभी तो ये क्या है, यूनाइटेड है, लेकिन जैसे ही मैंने इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया तो ये डिवाइडेड हो जाएगा। तो उस सिनेरियो में आप देखो, कहीं पर कोई कपल है और उनके बीच में किसी बात को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या कन्फ्यूजन की वजह से वो सेपरेट हो गए हैं, तो उनके पार्ट वेज हो गए। दैट मीन्स उनके रास्ते अलग अलग हो गए हैं। तो पार्ट वेज अगर वर्ड आपके पास में आता है तो उस पार्ट वेज वर्ड को अगर आप देखोगे तो वो पार्ट वेज आपके पास में टू लीव ईच अदर, यानी कि एक दूसरे को। अब ये ईच अदर जो वर्ड आप जानते हो, ओनली 2% के सेंस में हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, और मोर देन 2 के लिए वन अनदर हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, टू डिपार्ट, डिपार्ट का मतलब भी होता है टू लीव समवन। ठीक है, ये समथिंग। डिपार्ट का मतलब आप देखते हो गाड़ी का भी जो ट्रेन होता है उसका डिपार्चर होता है, तो वो डिपार्ट के सेंस में हम लोग उसको देखते हैं। ठीक, तो किसी से अलग होने के सेंस में पार्ट वेज। ड्राउनिंग आउट, ड्राउनिंग का मतलब होता है डूबना, पानी में डूबना। अब पानी में अगर कोई डूबता है और वो पानी के अंदर चिल्लाएगा तो क्या उसकी आवाज कोई सुन सकता है? नहीं सुनेगा। अरे बोलो ना, सुन सकता है क्या? नहीं सुनेगा ना। तो ड्राउनिंग आउट जिसे हमारे पास में वर्ड आया है, तो मेक इट इम्पॉसिबल टू हियर समथिंग। तो सपोज करें आपने बहुत सी बार कोई मूवीज ऐसी देखी होंगी जहां पर कोई किसी का तकिए से मुंह दबा के उसको मर्डर कर रहा है, तो उस सिनेरियो में उसकी जो सिचुएशन होती है वो कैसी होती है? ड्राउनिंग आउट की होती है, या फिर हाथ लगा के उसके नाक को और मुंह को बंद कर दिया जाता है जिससे उसकी दम घुटने से मृत्यु हो जाती है। और ये चीज आपके पास में ड्राउनिंग आउट का एक सिनेरियो बनाता है। ठीक है, तो चलते हैं अब हम आगे। ये तो थे हमारे पास आज के फ्रेजल वर्ब्स। अब आगे हम लोग देखते हैं वोकैबुलरी में हमारे पास क्या क्या खास है आज की सेशन में। देखिएगा, द फर्स्ट वर्ड वी हैव अनएनिमस। वापस बोलेंगे अनएनिमस। अब अनएनिमस की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो किसी बात पे हम लोग क्या होते हैं, एग्री करते हैं। आप लोग देखोगे सब कहीं पर यूनिसन में, यूनिसन जहां पर सभी एक साथ किसी बात पे एग्री होते हैं। ठीक है, अगर एक बात पे कोई एग्री हो जाते हैं तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं यूनानिमस। वापस बोलेंगे यूनानिमस, वापस बोलिएगा यूनानिमस। देखिएगा, अगर इसके लिए हम लोग देखने की कोशिश करते हैं तो वो चीज़ हमारे लिए क्या हो जाती है, कंसिस्टेंट हो जाती है। कंसिस्टेंट मतलब हम लोग कह सकते हैं कि उस बात को रेगुलर कर दिया जाता है, उस पर कोई डाउट नहीं बचा, सॉलिड हो गई है बात को। अगर एग्री कर लिया तो दैट मीन्स वो चीज़ वहाँ पर फ्रीज करके हमने छोड़ दी है, अब आगे की बात की जाएगी। ठीक है, यूनिफाइड हो जाएगी। यूनिफाइड मतलब देखिए, यूनी जो वर्ड आपके पास में आता है, यहाँ पर एक यूनी वर्ड है। अब मुझे याद दिलाना, लास्ट में हम लोग यूनी रूट वर्ड को डिस्कस करेंगे। यूनी वर्ड किस किस के लिए बात करता है। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हो जाओगे तो मुझे याद रहेगा। ठीक है, तो यूनी जो वर्ड है उसको हम लोग देखते हैं, तो ये आपके पास में रिप्रेजेंट करता है वन को। ठीक है, तो यूनिफाइड, यूनिफाइड जहां पर सभी एक साथ आ जाते हैं। यूनाइटेड, ये सब इकट्ठे हो गए हैं। यूनिवर्सल, अगर सबने एक ही बात पे अपना एक्सेप्टेंस दिखाया है। एक्सेप्टेड, अकॉर्डेंट,
अग्रीइंग एज वन, यानी कि सभी एक हो गए। इसके लिए अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो इसका सेंटेंस में भी हम लोग यूज देख सकते हैं। द ज्यूरी रीच्ड ये ए नहीं होके एन हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है, ये एन होगा भैया, ठीक है, थोड़ा टाइपिंग का एरर हो गया। द ज्यूरी रीच्ड एन अनैनिमस वर्डिक्ट ऑफ गिल्टी, यानी कि सभी ने एक वर्डिक्ट फैसला सुनाया है, किसके लिए, गिल्टी के लिए, कि भाई सभी ने मान लिया है कि वो व्यक्ति दोषी है। अब जूरी क्या होता है, जूरी आप जानते हो एक कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन में भी ऐसे लोग होते हैं जो सभी कहीं पर किसी को जज करते हैं। एक पूरा बेंच होता है, उसे हम लोग जूरी बोलते हैं। ग्रुप ऑफ जजेस अगर हम लोग बोले तो उसे हम लोग बोलते हैं जूरी, ठीक है। जूरी एक अनकाउंटेबल नाउन भी है साथ के साथ ही, दैट मीन्स इसका आप लोग प्लूरल फॉर्म नहीं करोगे। अगर कहीं पर आपको ऐसा देखने को मिलता है जूरीज, दैट्स रॉन्ग वर्ड, आप उसको बिल्कुल डिनाई कर दें सिरे से, वो बिल्कुल गलत होने वाला है। जूरीज नहीं हो पाएगा, सिर्फ जूरी होगा, ठीक है। असेंडिंग, असेंटिंग के अलावा कलेक्टिव हो गया, कंबाइंड हो गया, कॉमन हो गया, कम्युनल हो गया, कंसर्टेड और कॉन्कॉर्डेंट, कॉन्करेंट और कंसेंसुअल और कंसिस्टेंट और कॉन्सोनेंट, हार्मोनियस, होमोजीनियस, इन कंप्लीट अकॉर्ड, लाइक माइंडेड, इफ ऑफ वन माइंड और पॉपुलर, ये दोनों एक ही थे, ठीक है, सॉरी माफी चाहूंगा। ये लाइक माइंडेड ऑफ वन माइंड, यानी कि सब अलग अलग थे लेकिन फिर भी एक हो गए हैं, दैट मीन्स हाँ अनोनिमस हो गए। पॉपुलर हो गया कोई चीज, ठीक है। इन कंप्लीट अकॉर्ड, अकॉर्ड मीन्स भी एक्सेप्टेंस ही होता है कहीं ना कहीं, तो यानी कि उन्होंने अपनी उस चीज को लेके कंप्लीट एक्सेप्टेंस दिखाया है, तो वो चीज अनोनिमस के सेंस में। इसके एंटोनिम्स अगर हम लोग देखना चाहें तो एंटोनिम्स क्या क्या हो पाएंगे हमारे पास में, एंटोनिम्स हो जाएंगे कोई अगर कोई एक बात पे क्या हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, गैदर हो रहे हैं, तो सब क्या हो गए, डिवाइड हो गए, सबके अलग अलग व्यूज आ रहे हैं किसी चीज को लेके, तो वो चीज हो जाएगा डिवाइडेड, या फिर हम लोग कह सकते हैं स्प्लिट। दो इसके लिए हम लोग देख सकते हैं जो आपके पास में एंटोनिम्स हो सकते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट अपने पास में कौन सा वर्ड है, हाँ मफल्ड। मफल्ड की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं, अगर आप देखोगे यहीं से आपको पता पड़ गया कि मफल्ड जो वर्ड है वो आपके पास में किस कैटेगरी का वर्ड हो गया, वो आपकी कैटेगरी का वर्ड हो गया। अगर आप देखोगे आपके पास में बहुत सारे वर्ड होते हैं, लाइक ओ यू एस करके आता है। अगर कोई ओ यू एस करके आपके पास में वर्ड लग के आता है तो वो जो वर्ड होगा ना आपके पास में, वो किस कैटेगरी में जाएगा, एडजेक्टिव की कैटेगरी में जाएगा, ठीक है। अगर कहीं पर ई आर या ओ आर लग के वर्ड आता है आपके पास में, तो वो आपके पास में नाउन की कैटेगरी में जाएगा, ठीक है। ये दो तीन चीजें हैं जो आप लोग दिमाग में रख सकते हो या अपनी नोटबुक में मेंशन कर सकते हो। देखो दोस्त, वोकैबुलरी एक बहुत वाइड एरिया है। अगर आप इसको थोड़ा सा इस पे मास्टरी करना चाह रहे हो तो उसके लिए थोड़ा सा आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। कंसिस्टेंसी को लेके अगर मैं कह रहा हूँ तो रेगुलरिटी के सेंस में बात कर रहा हूँ। आप जितना इसमें रेगुलर हो पाओगे उतना अच्छा रहेगा, और डेली की वोकैब को डेली ही रखो, ठीक है। इस सेशन को मैं नाम देना चाहूंगा आगे जाके डीवीडी के सेंस में, डेली वोकैब डिस्कशन के नाम से, ठीक है। तो इसको हम लोग आगे इसी नाम से कंटिन्यू करेंगे, बट अभी फिलहाल के लिए तो ये अपन जो चल रहे हैं, ताकि एटलीस्ट आपकी भी रेगुलरिटी बन जाए, मेरी भी बन जाए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी कमियां होंगी जो मैं भी दूर करूंगा इसमें, और कुछ सजेशंस आपके रहेंगे जिससे इस क्लास में और इम्प्रूवमेंट हो पाएंगे। तो अगर कोई इम्प्रूवमेंट रहे, कोई सजेशन रहे, तो आप साथ में बोले, कमेंट बॉक्स में इस चीज़ को मेंशन करें, तो मुझे अच्छा लगेगा उस चीज़ को लेके, ठीक है। आओ चले, ये अगर हो गया हो तो मैं बोर्ड को वाइप आउट कर देता हूं। मफल्ड की बात करते हैं। मफल्ड समथिंग दैट इज नॉट क्वाइट और नॉट क्लियर, जो ये यहां पर नोट है, ठीक है ना, ठीक है, नॉट क्वाइट और नॉट क्लियर। अगर कहीं पर कोई ऐसी चीज होती है जहां पर किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा घबराहट होके आ रही है, या फिर कोई बोलने की कोशिश कर, घबरा के अगर कोई बोलने की कोशिश करता है, तो उस सिनेरियो में वो कभी भी सही से बोल ही नहीं पाएगा। उसकी अगर कुछ बोलना भी चाह रहा तो समझ में नहीं आएगा किस वे में बोल रहा है। हाँ वहाँ ऐसा 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 हो गया था, ये एक ऐसा सिनेरियो जहाँ कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ये समझ, सामने वाला समझेगा नहीं कि ना क्या चाह रहा है। दैट मीन्स उस सिचुएशन में आपको काम डाउन होना होता है। क्या होगा इसके लिए, फेंट, फेंट मतलब हाँपने की सिचुएशन होती है। म्यूटेड, एक तरीके से फेंट जो सिचुएशन है वो उसमें शांत ही होना होता है, काम होना होता है। सप्रेस्ड और डेरेंट, डेरेंट की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं,
डिम, डिम हो जाएगा, डल हो जाएगा, म्यूट हो जाएगा, और ऑब्सक्योर हो जाएगा आपके पास में, और साइलेंस्ड हो जाएगा, स्टिपल्ड हो जाएगा, ठीक है, और स्ट्रैंगल्ड हो जाएगा, सबड्यूड हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, इंडिस्टिंक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये तो यहाँ तक की बात थी। अब अगर हम लोग देखें मपल्ड के ऑपोजिट, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि नॉट क्वाइट, सो वी कैन से क्वाइट एक इसका हो जाएगा, देन ब्राइट हो गया, क्लियर हो गया, नॉट क्लियर का क्लियर हो गया, इंटेलिजेंट लाइट हो गया, स्मार्ट हो गया, अनब्लॉक्ड हो जाएगा, ठीक है। सिंपल वर्ड है, इतना टफ वर्ड नहीं है। आई होप आप लोग इसको समझ पाओगे, ठीक है। फिर भी कहीं कोई इश्यू रहे आप लोग प्लीज बोलें। नेल, अगर नेल की हम लोग बात करते हैं तो ये जो वर्ड आप लोग देखोगे नेल, ये आपके पास में नाउन के सेंस में जाने वाला है। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का कैटेगरी होगा वो आपके पास में नाउन का कैटेगरी होगा, तो प्लीज इस बात को ध्यान रख के चलिएगा, ठीक है। नेल, नेल की अगर हम लोग बात करते हैं तो द साउंड ऑफ बेल, कोई भी एक घंटी बजती है तो उसकी जो आवाज होती है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो आपके पास में नेल होगा। देखो हर टाइप की साउंड को, इवन मैं कहूँ इंग्लिश में हर एक्सप्रेशन को एक पर्टिकुलर नेम से रिप्रेजेंट किया गया है। लाइक मैं अगर आपको देख रहा हूँ तो उसके लिए एक अलग वर्ड होगा, आप मुझे देख रहे हो उसके लिए एक अलग वर्ड होगा, आप किसी को ऐसे आंखें फाड़ के देख रहे हो, दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो, तो उसके लिए एक अलग वर्ड होगा, ठीक है। तो हर सिचुएशन के लिए एक वर्ड बना दिया गया है, ठीक है। अगर मैंने किसी से बोल दिया वहां देखो, तो उसके लिए जो अभी तक आपने देखे उनसे अलग वर्ड यूज होगा, क्योंकि वो एक अलग सिनेरियो है। तो जब भी अगर हम लोग इंग्लिश की बात करते हैं तो यहाँ हर एक्सप्रेशन के लिए डिफरेंट टाइप का वर्ड आपको देखने को मिलेगा। गॉट इट? ओके। नेल, द साउंड ऑफ बेल, जैसे इसके लिए एक एग्जांपल देखें अगर हम लोग, तो बीज होती है, मधुमक्खियां होती है, क्या करती हैं, बजिंग करती है, तो उनकी जो भिन्न भिन्नाट की जो आवाज होती है, बजिंग, ये जो साउंड है बजिंग, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं। स्प्लैशिंग का साउंड होता है, स्प्लैश पानी स्प्लैश होता है, ठीक है। तो नेल, द साउंड ऑफ बेल, कोई भी घंटे की जो आवाज होती है उसको हम लोग बोलते हैं नेल। तो उसके सेंस में हम लोग बोलते हैं कभी कभी बेल बजा है या घंटी बजा है, दोनों ही हम लोग वर्ड यूज करते हैं। प्रोक्लेम हम लोग बोल सकते हैं, रिंग भी बोल सकते हैं, सिग्नल, किसी बात का सिग्नल भी हो सकता है, इन ए मैनर, क्योंकि एक डिफरेंट सिचुएशन में कहीं पर कोई घंटी बजा रहा है तो वो बोलेगा मैं ऐसा करते तेरे को ऐसा करना है, तो सिग्नल की फॉर्म में भी उसको हम लोग यूज कर देंगे। साउंड हो गया, समन हो गया, किसी को बोल दिया कि घंटी बजाना है, दैट मीन्स मैं आ रहा हूं, तो वो एक तरह का समन भी हो गया। टॉल हो गया, वार्निंग हो गया, इट्स ऑल डिपेंड ऑन सिचुएशन, ठीक है। ऑपोजिट इसके लिए देखें, ओपन चेन, घंटी का लपड़ा ही नहीं है, ठीक है। डिटेच, कोई समन नहीं है, कोई भी कनेक्शन नहीं है। साइलेंस, प्योर साइलेंस, अगर आप इसको नॉइज के सेंस में कंसिडर करने वाला है ना, अगर इसको नॉइज के सेंस में कंसिडर करेगा तो फिर उसके लिए ऑपोजिट जो वर्ड आप लोग देखोगे तो वो क्या हो जाना है, साइलेंस हो जाएगा। जहां पर एक जगह तो आवाज बहुत ज्यादा था, एक जगह क्या हो गया, क्वाइट हो गया, क्वाइटनेस हो गया, तो हो गया ना भैया, ऑपोजिट हो गया उसके लिए वहां पर, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर वर्ड, स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर की अगर हम लोग बात करें तो अभी थोड़ी देर पहले आई होप मैंने आपको याद हो तो मैंने बताया था आपको कि ई आर और ओ आर जब लगेगा तो वहां पर हमेशा वो नाउन का कैटेगरी होता है, और ए आर और ओ आर जो होता है वो कॉमन नाउन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि एक्ट, एक्ट था उसमें ई आर जुड़ा तो क्या हो गया, एक्टर, लेकिन विच एक्टर, वी डोंट नो अबाउट दैट, तो कॉमन नाउन में क्या है ना वो, ठीक है। अ डिवाइस विद होल्स in it that sends out water in small drops, ठीक है। सपोज करिए, कंसंट्रेट करने की कोशिश करना, ठीक है ना। ये पेन है मेरे पास में, यहाँ पर ये इसका एक मफलर लगा हुआ है। अब इसमें क्या हुआ, इस जगह मैंने इसमें छोटे 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 से होल कर दिए, और यहाँ से मैंने इसका एक पानी का कनेक्शन कर दिया इसमें, और जब भी मैं कहीं से स्विच चालू करूंगा तो इसमें से पानी निकल के आएगा और वो इस तरीके से स्प्रेड होगा। शावर देखा ना भाई आपने, शावर, अपने घर में शावर होता है, तो शावर भी आपके पास में एक बड़ा टाइप में हो गया, लेकिन पेड़ पौधों को पानी देने के लिए जो एक डिवाइस लगाया जाता है ना उसको हम लोग स्प्रिंकलर बोलते हैं, जो पानी का छिड़काव करते हैं। खेतों में भी होता है ऐसा, और इवन आपके पर्सनल गार्डन में भी ऐसा हो सकता है, इट इज वेरी मच पॉसिबल। ओके, तो
ये स्प्लैश जो वर्ड है वो हमेशा वाटर के सेंस में आएगा। वाटर का जो आवाज होता है वो स्प्लैशिंग का होता है, छपाक छपाक का जो आवाज नहीं होता उसको हम लोग स्प्लैश के सेंस में देखेंगे। एरोजल, इसके लिए एक वर्ड हम लोग देख सकते हैं स्प्रेयर। स्प्रे जब अपन करते हैं, आपको याद है किसी चीज़ को कभी आप किसी बार्बर शॉप पे गए होंगे, सैलून में गए होंगे, तो वहाँ पर ऐसे वो करके स्प्रे करता है, तो वो एक सेम वही है, उसमें मैनुअल हो रहा है और इधर जो स्प्रिंकलर्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके पास में, वो ऑटोमेटिक होते हैं। पानी गया ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा वो, ठीक है। ऑटोमाइजर, ड्रिजल। ड्रिजल मतलब ड्रिपिंग के सेंस में होता है। कभी आप देखो ना, हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, ऐसे वो आशिकी 2 वाला सीन चल रहा है कहीं पे, और वो क्या था, ड्रिजलिंग टाइप था, हल्की हल्की सी बूंदाबांदी जो होती रहती है। ड्रॉपलेट्स, जहां पर हल्का हल्का ड्रॉप चलता है। डस्टर, फोग, फ्रोथ, मॉइस्चर, स्पिन ड्रिफ्ट, ये हम लोग इसके लिए वर्ड देखेंगे। स्प्लैश हो गया, वेपराइजर हो गया, वेपराइजर को भी सेम टू सेम इसी कैटेगरी में रखेंगे हम लोग। ऑपोजिट क्या होगा, क्योंकि अब यहाँ पर तो कंप्लीटली बात हो गया कि भाई वाटर का है। अगर वाटर का है तो नॉर्मल सी बात है कि वो चीज़ अपने आप में गीला होगा, तो उसके लिए उसको सुखाने के लिए क्या करेंगे, ऑपोजिट में ड्रायर लगाएंगे, बकेट भर देंगे भैया, या फिर कलेक्ट हम लोग एक सेंस रख सकते हैं जहाँ पर आप एक तो अब देखो इसका, यहाँ पे हमने एक वर्ड लिया है कलेक्ट, लेकिन इससे मिलता जुलता वर्ड तो यहाँ तो है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग स्प्रेड कर रहे हैं, अगर स्प्रिंकलर है तो पानी को क्या करेगा, स्प्रेड कर रहा है, तो उसको स्प्रेड के सेंस में अगर उसका निकाल के देखोगे तो ऑपोजिट जब निकल के आएगा तो क्या निकल के आएगा, कलेक्ट। अब वहां पे आप ड्रायर नहीं ले सकते ना, तो पॉसिबल ही नहीं है। देन डू द क्लीनिंग, अगर आप इसको आपने कहीं पर स्प्रेड किया और इसको मैसी टाइप कंडीशन में छोड़ दिया, तो वो चीज अब उसके ऑपोजिट में जब देखोगे तो डू द क्लीनिंग। तो मैंने कहा ना, सिचुएशन होता है इंग्लिश में सिचुएशन होगा तो उसके ऑपोजिट में उसी सिनेरियो में आपको वर्ड देखना है। ऐसा नहीं कि किसी का भी कहीं भी लगा रहा है कुछ भी, नहीं, ऐसा नहीं होगा भैया, ठीक है। फ्रेश एयर, हैवी रेन और हैवी वाटर फ्लो, ठीक है, आपके पास में ये इसके लिए एंटोनिम्स हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्लेंटिव, प्लेंटिव जो अपने पास वर्ड है, अगर हम लोग इसको देखने की कोशिश करते हैं तो ये भी आपके पास में किस कैटेगरी का वर्ड होगा दोस्त, अरे बोलो ना, हाँ बोलो ना, नाउन की कैटेगरी का वर्ड होगा। प्लेंटिव किस कैटेगरी का होगा, नाउन की कैटेगरी का वर्ड होगा, ठीक है। तो आपके पास में प्लेंटिव नाउन। अब लेट्स लर्न व्हाट इज प्लेंटिव। प्लेंटिव होता क्या है, हम उसको समझे ना। अ पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति, हु स्टार्ट्स अ लीगल एक्शन अगेंस्ट समबडी इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है, जो किसी के अगेंस्ट कोई केस फाइल करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो व्यक्ति प्लेंटिव की कैटेगरी में जाएगा। और कंप्लेनेंट, जिसका कंप्लेन किया गया है, लिटिगेंट, प्रोसिक्यूटर और स्यूअर, जिसको आपने स्यू किया है, स्यू मतलब जिसको कहीं ना कहीं आपने थोड़ा परेशान करने का कोशिश किया है, उस कंडीशन में हम लोग जाएंगे। ऑपोजिट इसका अगर हम लोग देखें तो डिफेंडेंट हो गया या फिर सस्पेक्ट हो गया, ठीक है, दो कैटेगरी हो गया। हाँ, ये कुछ अच्छा वर्ड मुझे मिला। अगर हम लोग देखें प्रेजेंट, प्रेजेंट नहीं 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 ना ना, इसका नहीं होगा, प्रेसेंट होगा, बिल्कुल ठीक, प्रेसेंट। देखिएगा वापस बोलेंगे एक बार, प्रेसेंट, बोलो ना यार, ऐसा क्या बोलते हैं, प्रेसेंट, वापस बोलिएगा, प्रेसेंट। प्रेसेंट वर्ड को अगर हम लोग देखें तो स्पेशल एरिया ऑफ शॉप्स इन अ टाउन वेयर कार्स आर नॉट अलाउड, ठीक है। इसको ऐसे समझो, कहीं पे सब्जी मंडी टाइप नहीं होता, सब्जी मंडी टाइप से, तो वो उसको हम लोग प्रेसिंक्ट के नाम से जानते हैं। अब प्रेसिंक्ट जो होता है, अगर एरिया है ना, तो कंफर्म है कि ये जो वर्ड है ये भी किस कैटेगरी का वर्ड होगा, नाउन की कैटेगरी का वर्ड होगा, ठीक है, क्योंकि व्हाट काइंड ऑफ एरिया, तो उस कंडीशन में प्रेसिंक्ट हम लोग देख लेंगे वहां पर, ठीक है। अब आपने देखा हो कहीं पर वेंडिंग जोन होता है, दैट मीन्स जहां पर कोई भी ठेला वगैरह या फिर शॉप वगैरह नहीं लगाई जाती है, और नो नॉन वेंडिंग एरियाज होते हैं, ठीक है, और वेंडिंग एरियाज पे दुकान लगाई जा सकती है, ठीक है। तो एरियाज, डिपार्टमेंट्स, आपने डिपार्टमेंटल स्टोर सुने होंगे, जो किराना का शॉप होते हैं उनको डिपार्टमेंटल स्टोर बोलते हैं। रियल्म्स, डोमेन्स, वॉक्स, फील्ड्स, किंगडम, स्पीयर्स, ठीक है, प्रोविंसेस। प्रोविंस को अगर हम लोग देखें तो ये जो वर्ड है वो रीजन के सेंस में जाएगा, राज्य, साम्राज्य।
एलिमेंट्स के सेंस में अगर हम लोग देखें, टेरेन्स, टेरिटरीज को अगर हम लोग देखें तो ये कहीं ना कहीं आपके पास में रूलिंग एरिया का सेंस कन्वे करेगा, ठीक है। स्पेशलिटीज, सर्कल्स, बैलिविक्स, डिसिप्लिन्स, बिजनेसेस, अरेनाज हम लोग कहीं पे लड़ाई झगड़े का मुकाबला नहीं होता है तो उसके लिए जो एरिया होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कहीं पर स्पोर्ट्स ग्राउंड हो गया तो उधर भी अगर आप देखोगे तो गार्ड्स तो अलाउ नहीं ना होता। गेम्स, ये आ गया ना। फ्रंट्स, फेबडम्स, कन्फाइंस, डेमसनेस, फाइव्स, ये आपके पास ऑलरेडी आ गया था ना इधर, ठीक है। बैरोनीज, स्टडीज, सब्जेक्ट्स, फर्मेंटेज, एंड देन वी हैव लाइन्स हियर एंड फ्रंटियर्स। हमारे पास में ये हो गया। इसको ऐसा समझो कि कोई भी ऐसा एरिया जहाँ पर किसी स्पेशल कॉज के लिए वहाँ पर नॉर्मल पीपल का या नॉर्मल पब्लिक का आना बैन किया गया है, फॉर अ कॉज ही आप वहाँ जा सकते हो, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं प्रिसिंक्ट। वापस बोलेंगे प्रिसिंक्ट, ओके। एंटोनिम को अगर हम लोग देखें इसके, तो एंटोनिम अपने पास में क्या हुआ, एंटोनिम्स अपने पास में हो गया इसका वाइल्डनेस, जंगल है, घूमो फिरो कहीं पे भी यार, नो प्लेस, कोई जगह ही नहीं है ऐसा। रूरल एरिया, जहाँ पर कोई भी कहीं भी जा सकता है, एरिया, फ्रेश एयर, आउटडोर्स, एंगल और बैन, ठीक है। देन वी हैव द अनदर वर्ड अजर्ट। अजर्ट का जो मीनिंग हम लोग लेंगे तो वो निकल के आएगा टू से समथिंग क्लियरली एंड फर्मली। कोई सोच समझ के बिल्कुल एक ही सेंटेंस में चीज़ों को क्लियरिफाई कर देता है तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं ही अजर्टेड दैट थिंग, ठीक है। तो उस कंडीशन में अगर हम लोग देखें तो अफर्म हो गया, एलिज हो गया, आर्ग्यू हो गया, साइट हो गया, क्लेम हो गया, कंटेंट, डिफेंड, प्रोक्लेम, प्रोफेस, टू से, स्ट्रेस, अपहोल्ड, sorry, advance, asseverated or attest, aware, avouch, avow, justify, predicate और praise, pronounce, protest, state, swear, warrant, put forward, stand up for, ये सब आपके पास में असर्ट हो जाए। किसी चीज़ के लिए आप खड़े होते हो, प्रोनाउंस करते हो, क्लेमेशन करते हो तो वो चीज़ आपके पास में असर्टेड हो जाती है। आपने कोई बोल दिया ये चीज़ मेरा है तो दैट्स इट, मेरा ही है, तो वो चीज़ भी आपके पास असर्टेड में जाएगा, ठीक है। उसके लिए फिर आपने क्या कर दिया, डिनाई कर दिया, तो डिनाई कर दिया दैट मीन्स आप उसके एंटोनिम में चले गए। डिसअवाउ, वाउ को अगर हम लोग देखें तो जो VOW आपके पास में होता है ना, ये आपके पास प्रॉमिस होता है, अ काइंड ऑफ प्रॉमिस, बट स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस, वो कोई वादा होता है ना, तो वो उस सेंस में आपने देखा होगा ना लैला मजनू का मूवीज, तो उसमें होता है ना प्रॉमिस, तो प्रॉमिस वादा, ठीक है। देन वी हैव डिस्क्लेम, आपने उसको क्लेम नहीं किया है, नेगेट किया है, क्वेश्चन किया है, कैसे हो सकता है, रिफ्यूट हो चुका है, रिपुडिएट हो सकता है, तो ये सब इसके लिए हम लोग देखें तो आपके पास में ऑपोजिट इसके होंगे। मूविंग टू नेक्स्ट, हाँ ये वर्ड मुझे कुछ खास लगा था, ठीक है। अगर आप इसको एक बार देखें तो पहले इसका प्रोनाउंसिएशन देखेंगे। प्रोनाउंसिएशन जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ उसको प्लीज थोड़ा एक बार समझेंगे। मैंने जो वर्ड बोला है ना प्रोनाउंसिएशन, बहुत सारे बच्चे इसको गलत बोलते हैं ना, प्रोनाउंसिएशन, यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन नहीं होता ना, ये प्रोनाउंसिएशन, क्या बोलेंगे इसको, प्रोनाउंसिएशन, वापस से बोलिए प्रोनाउंसिएशन, टू स्पीक अप समथिंग, उच्चारण करना, हिंदी में इसके लिए अगर वर्ड देखें हम लोग तो उच्चारण करना, हम लोग इसके लिए कोई वर्ड देख सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग इस वर्ड के प्रोनाउंसिएशन पे, किस इस पे, वापस बोलो प्रोनाउंसिएशन पे। देखो मैं सुनता हूं, आप लोग बोलते नहीं हो, प्लीज बोले क्या होगा, प्रोनाउंसिएशन। अब इसका प्रोनाउंसिएशन क्या देखें हम लोग, सेरेप्टिटियस, वापस बोले सेरेप्टिटियस, एक बार और बोले सेरेप्टिटियस। अगर हम लोग सेरेप्टिटियस की अगर हम लोग बात करें तो किसी चीज के ऊपर कोई चीज ओढ़ा देना, ढक देना, टू कवर समथिंग, टू कवर के सेंस में हम लोग इसका मीनिंग देख सकते हैं। और कोई काम को अगर आप सीक्रेटली कर रहे हो तो उसके लिए भी हम लोग उसके कह सकते हैं कि वो काम सररेप्टियसली किया जा रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पर ओएस लग के आया ना, दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं ये जो वर्ड आपके पास में होगा वो किसके फॉर्म में होगा, एडजेक्टिव के फॉर्म में होगा, नहीं ना, होगा, होगा, बिल्कुल होगा।
हाँ, तो इसके लिए हम लोग देखें ऑपोजिट इसके सिनोनिम वर्ड क्या हो सकते हैं अपने पास में। क्लैंडेस्टिन हम लोग एक वर्ड देखें, कवर्ट, फर्टिव, हश हश, अनऑथराइज्ड दैट मीन जो कोई लीगली नहीं है तो चोरी चोरी चुपके चुपके ही करेगा वो काम, ठीक है। क्लैंडेस्टिन, ठीक है, ये वर्ड 2 बार रिपीट हो ना, कवर्ट, ये दोनों वर्ड रिपीट हो गए, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। ऑन द स्लाई आपके पास एक वर्ड है, प्राइवेट, कॉन्फिडेंशियली कोई काम किए कर रहे हो आप लोग। स्कलिंग, स्लिंकिंग, स्लाई, ये दोबारा से आ गया, नहीं नहीं दोबारा नहीं आया, ये तो नहीं है, ठीक है। तो अपने पास में ये तो है ही सही। स्लिंकिंग हो गया, स्लाई हो गया, स्नीकिंग हो गया। स्नीकिंग मतलब ताक झाँक करके करना होता है ना, जैसे कोई डॉग होता है तो डॉग कहीं पर जाता है तो इस टाइप से, अगर कोई वो पहले देखता है उस चीज़ को, किस चीज़ को आप लोग ऐसे सूंघते हो, वो कुत्ते को आप देखोगे ना, सूंघने का जो प्रोसेस है ना वो स्निपिंग कैटेगरी में हम लोग जाएंगे, ठीक है, स्निफिंग या फिर स्निकिंग। स्टेल्थी, सब रोजा, अंडर कवर और अंडर हैंड, ये हम लोग कह सकते हैं। और इवन अंडर द टेबल, भैया आपने देखा होगा अंडर द टेबल तो कितना लोग रिश्वत लेता है, ठीक है आप लोग, लेकिन अगर कहीं पर जाए ऐसे तो ऐसे रिश्वत नहीं लेना, ठीक है। अंडर रैप्स, व्हील्ड, ये व्हील वर्ड ऑलरेडी आ चुका था, मैंने प्रीवियस सेशन में इनको बताया हुआ भी है, तो प्लीज एक बार चेक करें। द नेक्स्ट सेशन, सॉरी द एंटोनिम्स वी हैव अबव बोर्ड, फ्रंट राइट, हॉनेस्ट, ओपन, वो छुपा के कोई काम कर रहा था, इधर ओपनली कर रहा है, खुले में काम कर रहा है भैया, ठीक है, तो पब्लिकली कोई काम कर रहा है। ट्रूथफुल है, ऑथराइज्ड है, करेगा ना, फ्रीली करेगा वो काम को, ठीक है, इससे डरता थोड़ी ना है वो, ठीक है। एंडोस्ड, द नेक्स्ट वर्ड वी हैव एंडोस्ड, से अगेन, एंडोस्ड, कम अगेन, एंडोस्ड, व्हाट इज द वर्ड एंडोस्ड। एंडोस्ड वर्ड ऑल्दो काफी फेमस है, बट फिर भी जिन बच्चों को नहीं पता है तो मैं चाहूंगा कि वो इसको प्लीज राइट डाउन करें, लिख के चलें। एंडोस्ड टू से पब्लिकली दैट यू गिव ऑफिशियल सपोर्ट और एग्रीमेंट टू अ प्लान। अगर आप देखो गवर्नमेंट कोई स्कीम लेके आया और आप उस चीज को लेके कहीं पर, जिससे उन्होंने पब्लिक में कोई फॉर्म, गूगल फॉर्म रिलीज किया, तो उस कंडीशन में उसको अगर आप ओपनली सपोर्ट करके बोल रहा है कि हाँ ये चीज है, ये चीज मैं करूंगा, ठीक है, तो मैं इसको अपना एक्सेप्टेंस देता हूँ, ठीक है, इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ, एडमिट करता हूँ, या मैं इस चीज से अग्री हूँ, तो वो चीज आपके पास में एंडोस्ड कहलाएगा। अभी जैसे आप लोग देखोगे, अभी कुछ टाइम पे पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था, तो उसमें से कुछ जो एमपीज थे वो अगेंस्ट में थे और कुछ जो थे वो सपोर्ट में थे। तो अगर आप उसको पब्लिकली सपोर्ट कर रहा है तो एंडोस्ड, यू एंडोस दैट थिंग। ऑथराइजेशन, ऑथराइज कर रहे हो आप लोग, उसको सर्टिफाइड कर रहे हो, परमिटेड कर रहे हो, आपने उसको परमिट किया है, ओके कर दिया, या ठीक है, लाइसेंस हो चुका है, अक्रेडिटेड हो चुका है, सैंक्शन हो चुका है, एक्सेप्टेबल हो चुका है, वारंटेड हो चुका है, अलाउड हो चुका है, इवन वो चीज अब तो लॉफुली भी है, ओके है, ठीक है। अरे यार ये दोनों एक ही तो हो गया, ठीक है। परमिसेबल हो गया, लीगल हो गया, अलाउेबल, एडमिसेबल हो गया, टॉलरेबल हो गया, एंडरेबल हो गया, बेरेबल हो गया, और मैंडेटरी में वर्ड हो गया। मैंडेटरी, हाँ जो चीज नीडफुल है उसे हम लोग बोलते हैं मैंडेटरी। लिसिट, ये आपके पास में इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको देखना है। लिसिट जो वर्ड है वो एंडोस का ही आप देखोगे तो सिमिलर वर्ड है। रिक्वायर्ड हो गया, रिक्वायर्ड ये जो दिया है मैंडेटरी के सेंस में दिया गया है। ऑर्डर्ड हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब देखना एंडोस के सेंस में अलग वर्ड हम लोग देखेंगे, लेकिन कुछ हद तक ये मैंडेटरी के सेंस में भी जाता है। लेकिन अगर वर्ड मैंडेटरी आता है तो उसके ऑपोजिट में जो वर्ड आएगा वही देखना है आपको। कोई चीज प्रोहिबिटेड है, ठीक है, फॉरबिडन है, भुला दी गई है, बैड है, ठीक है, प्रोस्क्राइब्ड है, रिजेक्टेड है, इम्परमिसेबल है, डिनाइड है, अनएक्सेप्टेबल है, अनएडमिसेबल है, रिफ्यूज्ड है, सब आप लोग देख सकते हो, इसमें कोई नहीं है। आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको ध्यान रहेगा, ठीक है। वर्बोटन, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, एक अच्छा वर्ड है वर्बोटन, ठीक है। अनएंडरेबल, ठीक है, सब सिंपल वर्ड है, ये कोई टफ वर्ड नहीं है, हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये टफ था। हाँ, एशनाइन,
वापस बोलेंगे एशनाइन। एशनाइन की अगर हम लोग बात करें तो कोई भी काम आप कैसे कर रहे हो, फुलिशली कर रहे हो। अगर कोई काम को आप फुलिशली कर रहे हो तो उस कंडीशन में आप उसको बोलोगे कि वो काम एशनाइनली हो रहा है। ठीक है, एशनाइन को अगर हम लोग देखें तो ये वर्ड आपके पास में एडजेक्टिव की फॉर्म है, किसी की क्वालिटी को डिनोट करेगा। जब ये एडजेक्टिव है तो नॉर्मल सी बात है, किसी क्वालिटी को डिनोट करना ही है इसने। ठीक है, द फर्स्ट वर्ड वी हैव स्टूपिड। स्टूपिड भी सेम टू सेम फुलिश के सेंस में जाएगा। समवन हु इज फूल इज आल्सो कंसिडर्ड एज स्टूपिड। सिली, बेवकूफ, absurd, mad, crazy, insane, idiotic। ठीक है, idiotic, idiot होता तो नाउन जाता, idiotic है। इरेशनल हो गया, फूल हो गया, डम हो गया, लुनाटिक हो गया। लुनाटिक वर्ड पूछा गया है, ध्यान रखें। अनवाइज हो गया, रिडिकुलस हो गया, अनरीजनेबल हो गया, जो मतलब कोई रीजन के साथ बात नहीं करता है। वीक हुआ, फोर्टियस हुआ, फोर्टियस के अलावा सिंपल। लूनी, लूनी एक अच्छा वर्ड है, आप लोग इसको देख सकते हो। डाफ्ट हो गया, ये कभी कभी वन वर्ड में पूछे जाते हैं, इस टाइप के वर्ड जो होते हैं वन वर्ड में पूछे जा सकते हैं। एस्टाइन तो है ही सही खुद ही। नॉनसेंशियल हो गया आपके पास में, ठीक है। और प्रीपोस्टरस हो गया। पोस्टरस क्या होता है? पोस्टरस मतलब कोई भेस बदल के रहता है, प्रीपोस्टरस उस सेंस में। और सिंपल माइंडेड, वैकी, विटलेस, सेंसलेस, इनएप्ट। इनएप्ट अच्छा वर्ड है, आप इसको देखें, ठीक है, इसको याद रखना। वीक माइंडेड कोई नहीं है, इडियोटिकल नहीं होगा। जनी, जनी इज अ नाइस वर्ड, ठीक है। ऑपोजिट वर्ड इसके लिए क्या होंगे? द फर्स्ट वर्ड वी हैव वाइज, सेंसिबल, साउंड, प्रूडेंट, सेन, reasonable, judicious, clever, intelligent, logical. And then we have smart, rational, valid, bright, bright by mind. ठीक है, if someone is bright by mind, that means we can say he is intelligent, and someone is dull by mind, so we can say a fool. Sapient, sapient is a good word. Sage, sage हम लोग साधु के लिए यूज करते हैं, लेकिन full of wit, say brainy, well advised. Going to next, sophisticated. The word sophisticated, what does it mean? ठीक है, पहले तो इसको प्रोनाउंसिएशन करके आप लोग देखेंगे, इसका प्रोनाउंस क्या होगा आपके पास में। इसका प्रोनाउंसिएशन अगर हम लोग देखते हैं तो क्या होगा? sophisticated। वापस बोलिएगा, sophisticated। कम अगेन, sophisticated। ठीक है, सोफिस्टिकेटेड की हम लोग बात करते हैं तो कोई चीज ऐसी होती है जो कॉम्प्लेक्स होती है, हार्ड टू लर्न होता है, हार्ड टू रिमेंबर होता है समथिंग। तो कोई चीज अगर ऐसा होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं सोफिस्टिकेटेड। सोफिस्टिकेटेड, बिन अराउंड, ब्लेज, क्लॉथ, सिनिकल, इन नहीं होगा, इन द नो, इनटू, जेट सेट, लेड बैक, मैच्योर। मैच्योर होता है कोई, ठीक है, बच्चा होता है तो बच्चे को हम लोग फिर भी एक बार समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं पर जब ऐसी बात आती है ना कि कोई बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसके पेरेंट्स समझ नहीं पाते कि ये चाहता क्या है। कभी कभी ऐसी डिमांड कर देते हैं जो अनसेंसिबल होती है, जिनका कोई लॉजिक ही नहीं मिलता है कभी कभी, ठीक है। भले ही वो कितना भी मैच्योरिटी दिखाए, लेकिन कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल हो जाएगा, रिफाइंड हो जाएगा, वर्डली हो जाएगा, बोर्ड हो जाएगा, सिटिफाइड हो जाएगा, कूल, कल्टिवेटेड, और डिसएंचेंटमेंट हो जाएगा, एक्सपीरियंस्ड हो जाएगा, जैडेड हो जाएगा, नॉविंग हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, स्कूल्ड हो जाएगा, सीजनड हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा, स्टडीड हो जाएगा, अडल्ट भी हो जाएगा, ठीक है। अ ग्रीन हॉर्न, याद है आपको एक वर्ड मैंने बताया था, ग्रीन हॉर्न। A green horn कोई पर्सन होता है तो वी कैन से वो इनएक्सपीरियंस्ड होता है, जो इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं रखता है चीज़ों के लिए, तो उसे हम लोग बोलते हैं इनएक्सपीरियंस्ड, ठीक है। अनरिफाइंड, जो रिफाइंड नहीं होगा। अनसोफिस्टिकेटेड, एक सिंपल वर्ड अगर देखें, इंचेंटेड, एनकरेज्ड, एंथुजियास्टिक, एक्साइटेड, अनकूल, easy, now, simple, slow, uncultivated और uncultured, हम लोग इसके लिए वर्ड देख सकते हैं, ठीक है। अब समझें इस चीज को, सोफिस्टिकेटेड जब हमने वर्ड यूज किया था तो ये कॉम्प्लेक्स के सेंस में था, लेकिन अगर उसी को आप मेच्योर के सेंस में आप डिनोट करना चाहोगे तो फिर आपको मेच्योर का जो आप कभी अगर लोगे
तो उस सेंस में आपके पास में कहाँ जाएगा, इनएक्सपीरियंस के पास जाएगा, ठीक है। लेकिन कोई अदर वर्ड देखोगे जैसे कि रिफाइंड हो गया तो अनरिफाइंड हो गया, तो ये मेज करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको इस जगह तो मेहनत करना ही पड़ेगा, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव corollary. The word corollary, come again, वापस से बोलो, corollary, एक बार बोलिए ना वापस से, corollary. corollary की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो कहीं पर कोई रिजल्ट शो करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम लोग कह सकते हैं कि वो चीज़ हमारे पास में corollary के रूप में आएगा। रिजल्ट के फॉर्म में भी अगर हम लोग कह सकते हैं तो कह सकते हैं, बट इवन कोई चीज़ अगर हम लोग शुरू कर रहे हैं, बिगिन कर रहे हैं, किसी चीज़ का बिगिनिंग हो रहा है तो वो भी हम लोग corollary के सेंस में रख सकते हैं, ठीक है ना। एनालॉजी इक्वलिटी के सेंस में देखते हैं। अब शॉर्ट एनालॉजी आप पढ़ते हैं ना भैया, रीजनिंग में पढ़ते होंगे आप लोग, ठीक है। एनालॉजी, आफ्टर इफेक्ट, कॉन्सिक्वेंस, कल्बिनेशन, इफेक्ट एंड इंडक्शन। इंडक्शन के अलावा आपके पास में हो गया इशू, प्रिसिपिटेट, रिजल्ट, कंक्लूजन, सीक्वल, सीक्वेंस, एंड प्रोडक्ट और आउटकम और इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस को अगर हम लोग देखें तो कभी कभी इन्फ्रेंस जो होते हैं वो डायलेमा को भी रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। इसके लिए सेंटेंस अगर हम लोग देखें, द नंबर ऑफ प्रिजनर्स इंक्रीज्ड एज अ corollary ऑफ द गवर्नमेंट्स डिटर्मिनेशन टू कॉम्बैट वायलेंट क्राइम, ठीक है। अब उस कंडीशन में अगर हम लोग देखें तो उन्होंने जो नंबर ऑफ प्रिजन्स थे उसमें क्या हुआ है, बढ़ोतरी देखने को मिला है। कब, जब गवर्नमेंट ने क्या किया है, कोई डिटर्मिनेशन साइन किया है, कोई चीज ऐसा बताया है टू कॉम्बैट वायलेंट क्राइम, कि कोई भी अगर क्राइम हो रहा है तो अगर आपको उसको बिल्कुल सीरियसली लेना है, अगर कोई भी बंदा ऐसा काम करता है तो आप उसको हैंड टू हैंड अरेस्ट करिए। ऐसा करने के रिजल्ट की फॉर्म में क्या हुआ है, ऐसा करने की वजह से जो रिजल्ट निकल के आया है वो क्या हुआ है कि जो नंबर ऑफ प्रिजनर्स थे वो इंक्रीज हो गया, बढ़ गया, ठीक है। बिगिनिंग हो गया, दैट मीन्स वो चीज अभी क्या है, शॉर्ट है, शॉर्ट हो गया। कॉज हो गया, कमेंसमेंट हो गया, फाउंडेशन हो गया, फाउंडेशन वो इधर वाला नहीं, फाउंडेशन, ठीक है ना, ठीक है। हाँ, वो ऐसा नहीं करना है ना। ओपनिंग, ओराइजन या ओरिजिन, सोर्स और स्टार्ट, ये हमारे पास में होगा। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव आर्ग्यूएबली। आर्ग्यूएबली वर्ड से ही पता पड़ा है, आर्ग्यू, दैट मीन्स कहीं पर किसी बात को लेके इनडिफरेंस हमें देखने को मिलते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं आर्ग्यूएबली। लेकिन जो इनडिफरेंस होंगे वो पार्शली होंगे, पॉसिबली श्योर, जिस चीज के लिए आप अगर कंप्लीटली श्योर नहीं हो, पॉसिबली हो, तो उसे हम लोग कह सकते हैं प्लॉजिबली, पोटेंशियली सम पार्ट ऑफ थिंग, अ थिंग, रीजनेबल, ठीक है। इसके लिए एंटोनिम सर्टेनली, कंप्लीटली और इनआर्ग्यूएबली, अनआंसरेबल, अनचैलेंजेबली, अनडिनाइबली, इररेपुटेबली, ये दो वर्ड आ गया, ठीक है। ये सारे वर्ड दो बार आ गए। डेफिनेटली आपके पास एक नया वर्ड है, डेफिनेटली। अनक्वेश्चनेबली हो चुका है, ठीक है, ठीक है, सिंपल वर्ड है। किंग लायर इज आर्ग्यूबली शेक्सपियर्स बेस्ट प्ले। अगर यहाँ तक अगर आपको नजर आ रहा हो तो इस बात को समझना कि आपके पास में कहीं पर भी अगर कोई ऐसा वर्ड आपके पास आपको दिखता है, ठीक है, कहाँ चला गया, किंग लेयर इज आर्ग्यूबली शेक्सपियर्स बेस्ट प्ले। उस कंडीशन में अगर आप देख रहे हो तो क्या क्या बोला गया कि जो किंग लेयर प्ले था वो शेक्सपियर का बेस्ट प्ले माना गया है। लेकिन कैसे, आर्ग्यूबली, उसके ऊपर कुछ तार्किक रूप से बोला गया है, मतलब कुछ लोगों ने रीजन दिया है कि इनका है लेकिन सभी का नहीं है, इस इसको लेके पॉइंट ऑफ व्यू कुछ ही लोगों का है वहां पर। इसलिए आर्ग्यूबली हम लोग जब यूज कर रहे हैं तो उसका इस वे में मीनिंग निकल के आएगा, ठीक है। तो ये अपने पास आज का हो गया। सो दिस इज इट फॉर टुडे। आज की हमारी जो क्लास होगी वो यहीं तक होगी। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास समझ में आ रही हो, अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कुछ अच्छी बातें लिखें और इस वीडियो को जितना हो सकता है लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब रेजमैक्स डिवीजन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ। अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।